नमस्कार दोस्तों, हम लाइव हाजिर हैं। आज बात करेंगे कि किस तरह से रणवीर अलाहाबादिया के अब पुरानी गलतियां, पुराने पाप भी सामने आ रहे हैं। किस तरह से वो क्या क्या बातें करते रहे, कहते रहे। हाल ही में मैंने रेडियो मिर्ची का एक शो है जो यूट्यूब पर आता है, जिसको करीना कपूर होस्ट करती हैं, उसके कुछ क्लिप्स देखे, जिसमें करीना कपूर के शो में कहा रणवीर अलाहाबादिया ने कि कुछ बच्चे हैं इंडिया के जो अमेरिकन यूट्यूबर्स को देखते हैं, और उनका इशारा उसी तरफ था जब वो पेरेंटिंग की बात कर रहे थे। तो आज रवि जी हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा जल्दी जुड़े हैं हम लोग 9 बजे के आसपास, और चर्चा करेंगे रणवीर अलाहाबादिया और पहले क्या कहते रहे हैं, इनकी सच्ची सजा क्या हो सकती है, और तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि किस तरह से अमिताभ बच्चन के शो में भी समय रैना दिखाई दिए थे। यानी अमिताभ बच्चन ने केबीसी में समय रैना को बुलाया था, और उस शो में समय रैना ने क्या कहा था, हम उस पर चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने का जिम्मेदार हम किसको मान सकते हैं? क्यों राखी सावंत कह रही है रणवीर को माफ कर दो? क्यों उर्फी जावेद समर्थन कर रही है रणवीर का? नैतिकता की जिम्मेदारी किसकी है हमारे समाज में, इस पर चर्चा करेंगे। इनकी सबसे सही सजा क्या हो सकती है? क्या सेंसर से हो सकता है बचाव? और कैसे बहुत जल्द मिलने वाली शोहरत बहुत जल्दी चली जाती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे रणवीर अलाहाबादिया ने दिखाया है अपना असली रंग, और क्यों वरुण धवन से कहा था तुम भी जाओ समय रैना के शो में। ये तमाम पहलू हैं जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की, क्योंकि वो सदी के महानायक हैं। सदी के महानायक वो अकेले नहीं बने हैं, उनको सदी का महानायक बनाने में 140 करोड़ लोगों का योगदान है। साउथ के लोग भी उनका सिनेमा देखते हैं, और पूरी दुनिया में उन्हें भारत के सबसे बड़े स्टार के रूप में पहचाना जाता है। और ये पहचान उन्होंने अकेले नहीं बनाई है, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, पूरे देश का कंट्रीब्यूशन है, और जो भारतीय बाहर रहते हैं उनका भी है। रवि जी, मैं जी। जब देख रहा था वो क्लिपिंग जिसमें समय रैना केबीसी में जाते हैं और वहां बैठकर कहते हैं कि मैं यहां इसलिए बैठा हूं, अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर बोलते हैं ये बात कि मैं यहां हम्म। इसलिए बैठा हूं क्योंकि सर आपने मेरे शो नहीं देखे हैं। यानी समय रैना को पता है कि उनके शो में क्या होता है, और ये इस बात पर ताली कौन बजा रहा है? समय रैना के माता पिता जो उनके पीछे बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए, यहां पर दो सवाल है मेरे, जो हम आपसे भी चर्चा करेंगे। पहला जी जी। सवाल ये, क्या हम ये मान लें कि अमिताभ बच्चन को पता ही नहीं था कि समय रैना कैसा कंटेंट बनाते हैं? क्योंकि मेरे लिए इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। अमिताभ बच्चन वो शख्स हैं जो उस जमाने से ब्लॉग लिख रहे हैं जिस जमाने में बहुत कम लोग ब्लॉग लिखते थे। ट्विटर पर आने वाले वो पहले बड़े स्टार थे। फेसबुक पर कितना एक्टिव रहते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया का लिंगो उन्हें कितने अच्छे से पता है। तो क्या ऐसे में वाकई उन्हें नहीं पता था, या अगर उन्हें नहीं पता था तो क्या उन्होंने कोशिश नहीं की जानने की कि समय रैना है कौन? क्योंकि बहुत ब्रांड कॉन्शियस है अमिताभ बच्चन, ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस है, और ब्रांड कॉन्शियस इंसान सबसे पहले तो अपने ब्रांड के बारे में कॉन्शियस होता है। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आपको लगता है कि समय रैना के बारे में अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं पता? नहीं नहीं, ये तो कतई नहीं माना जा सकता। ये एक जोक था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो सारी बातचीत जो है बहुत हंसी में चल रही थी। तो मतलब समय रैना ने बिल्कुल भले ही कहा कि अगर आपने मेरे शो देखे होते, आपको पता होता मैं कैसा कंटेंट बनाता हूं, तो आप मुझे नहीं बुलाते। ये तो हाँ, संभव ही नहीं है कि अमिताभ बच्चन को ना पता हो, या अमिताभ बच्चन की टीम को ना पता हो, या जो उस शो में जो हाँ, लोग मतलब जुड़े हुए हैं एज अ प्रोड्यूसर, उनको ना पता हो। दरअसल इन इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया ही इसलिए गया था कि शो में जुड़े हुए जितने प्रोड्यूसर और हर टीम का जो हर हिस्सा है, उनको पता है कि कितने ताकतवर हैं। हाँ, हाँ, यूथ तक इनकी कितनी जबरदस्त गहरी पैठ है। केबीसी का ये एपिसोड देखा ही इसलिए गया है क्योंकि ये वाले कंटेंट क्रिएटर्स आए थे। जी, यूथ में वो पहुंचा, उसका क्रेज है। तो हाँ, आपको तो नए-नए ऑडियंस जोड़ने हैं ना, तो बुलाया ही इसलिए। तो समय रैना का ये कहना है कि अगर आपको पता होता, तो मुझे लगता है बाकी तमाम बातें जो मज़ाक की चल रही थी, जी, वो बिल्कुल उसी तरह से बात थी। और अमिताभ बच्चन खूब अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं। जैसा आपने उनके बारे में बता ही दिया कि वो कितना सोशल मीडिया जो है वो शुरुआती दिनों से जुड़े रहे हैं, और आज भी लगातार एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं कि संन्यास ले लिया। और इसमें एक बात और आई थी, जब ये सारे कंटेस्टेंट वहां बैठ के बात कर रहे थे, तो अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा था कि भाई, मैं मुझे भी बताओ फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं। तब उन सब ने कहा कि हमारे सबके जोड़ ने
और आपके अकेले के जोड़ लें तो भी हमसे ज्यादा है। तो इससे अमिताभ बच्चन की ताकत, अमिताभ बच्चन के ब्रांड का पता चलता है, और सोशल मीडिया में वो उनका कितना असर है ये भी पता चलता है। तो ये वाली बात तो खैर कतई नहीं मानी जा सकती, ये मजाक की बात है। दूसरा, अगर हम बात करें करीना कपूर की एक शो की, जो मिर्ची का शो है, रेडियो मिर्ची का जी। शो है, जिसमें रणवीर अलावादिया एज अ गेस्ट आए थे, करीना कपूर उसकी होस्ट थी, और उसका एक क्लिपिंग उन्होंने अभी अभी वापस अपलोड किया है क्योंकि रणवीर अलावादिया काफी सर्च हो रहे हैं। उसमें साफ वो पेरेंटिंग पर बात करते नजर आ रहे हैं। मतलब रणवीर अलाहाबादिया पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं, करीना कपूर को बताते हैं कि कुछ ऐसे अमेरिकन यूट्यूबर्स हैं जिनको बच्चे देखते हैं और जो बहुत ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो नहीं देखा जाना चाहिए बच्चों के द्वारा। इस बारे में पूरी बातचीत है। यानी रणवीर अलाहाबादिया पूरी तरह से अवेयर हैं कि कौन से अमेरिकन यूट्यूबर हैं, वो क्या कंटेंट बनाते हैं, बच्चों को क्यों नहीं देखना चाहिए। साथ ही वो जिस लाइन के लिए फंसे हैं, वो लाइन भी उन्होंने चुराई थी। अब तो ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अब ये वाली बात जो ठीक है, उन्होंने पेरेंटिंग पे वहां पर बातें की और उन्होंने अपनी तरफ से कहा भी होगा उसमें, क्योंकि मैंने वो शो नहीं देखा, नहीं सुना। लेकिन जी, ठीक है, जब चर्चा होती तो कोई भी नेगेटिव बात तो करता नहीं है, जी, पॉजिटिव बात ही करता है। तो इसमें दो चीजें, एक तो देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर हाँ, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं और उन हाँ, कमियों पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरी कमियों को आप भी ले लें या और बिल्कुल, भी लोग ले हाँ, लें। मैं हाँ, कहूंगा कि हाँ यार, इसमें ना ये चीजें नहीं होना चाहिए, अच्छा ये कमियां नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे ओवरकम किया जाना चाहिए अगर है, या कैसे उनसे दूर रहना चाहिए। तो अगर उन्होंने पेरेंटिंग पर बात की तो आप इसको कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी समझ से बात की। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब ये उनका वीडियो निकल आया, क्लिप निकल आया, और जिस हाँ, वजह से उनकी ये सारी बदनामी हुई है, हाँ, वो बात भी जो है वो पेरेंटिंग से ही जुड़ी है कहीं ना कहीं। क्या उनको ऐसे संस्कार मिले हैं? जी, सवाल अब यही उठ रहे हैं। और उन्होंने सीधे माता-पिता को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है वो। अच्छा, हाँ, मजे की बात ये है कि ये तो फँस गए इसमें। कपिल हाँ, शर्मा का भी एक क्लिप चल रहा है जी, सोशल मीडिया में। जी, कपिल शर्मा भी लगभग यही बात कह रहे हैं। हाँ, हाँ, जो जो अलाहाबादिया ने कही है, वही बात वो कह रहे हैं उस क्लिप में, कि हाँ, क्रिकेट के बहाने बात चल रही कि यार इस देश में तो मतलब बड़ा क्रेज है क्रिकेट का, और अगर विदेश में कहीं मैच हो तो लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, ऐसे अगर बोलो तो नहीं उठते हैं। लेकिन कई तो हाँ, इतने क्रेजी होते हैं कि वो हाँ, 2 बजे जाग जाते हैं, और हाँ, 2 हाँ, बजे मतलब यूथ के बारे में बात कर दी कि वो 2 बजे जाग जाते हैं। लेकिन अब हुँ, क्या करें, मैच तो 4 बजे शुरू होने वाला है। अब इसके हुँ, बाद की जो बात उन्होंने कही है, वो मैं कहूँगा आप क्लिप में देख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा उसको। हाँ, 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 वही हाँ, वाली बात कही है जो हाँ, यहाँ पर रणवीर इलाहाबादिया ने कही है। कपिल हाँ, शर्मा बच निकले, वो तो टीवी पे बोल के चले गए उस बात को। जी, तो ये सारी चीजें हैं, तो ठीक है, अब करते हैं अब इस पे आगे भी बात। तो वो मोरालिटी की बात आएगी तो देखिए हर आदमी लेक्चर देगा, मैं भी दूंगा, आप भी देंगे, हर आदमी, जी, क्योंकि कोई भी गलत नहीं कहेगा कि कोई हाँ, गलत चीज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये लोग भी अब समझ तो रहे हैं कि इनसे जो है बहुत हुँ, बड़ी गड़बड़ हो गई है, मामला हाँ, बहुत उलझ गया है, फंस हाँ। चुके हैं, ये बात तो ये भी समझ गए। देखिए, आपने जो गड़बड़ी की बात कही, वो इनके लिए गड़बड़ी क्या है कि इनके पास से ब्रांड्स का चला जाना, सब्सक्राइबर का बस चला बिल्कुल। जाना। हाँ, हम भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं, हालांकि हम बहुत अलग बिल्कुल तरह का कंटेंट बनाते हैं। हमारे लिए हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम अपने सब्सक्राइबर को ग्रेटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम उनके जो कमेंट्स हैं उन्हें शेयर करते हैं, हम उनके साथ लाइव जाते हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें ताकि हम जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके सब्सक्राइबर। अब जब इनके सब्सक्राइबर जाने लगे, और वो भी कोई एक दो की संख्या में नहीं, 2 दिन में 25 लाख सब्सक्राइबर चले जाना बिल्कुल। क्या होता है कोई भी सोच सकता है, क्योंकि 25 लाख सब्सक्राइबर 2 दिन में नहीं आते हैं। न जाने कितने होंगे जिनके 5 साल में भी नहीं होते, 10 साल में भी 25 लाख सही नहीं है। होते। तो 2 दिन में लूज किया है। लेकिन एक और चर्चा जो मैं और आप कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, इसका ठीकरा सिर्फ मिडिल क्लास के सर पे फोड़ा जाता है कि भैया ये तो है तुम्हारी जिम्मेदारी। और यहां पर, अच्छा, मिडिल क्लास का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जी, रणवीर अलाहाबादिया हो या समय रैना हो, अगर इनके ज्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसमें, हमारी एक दोस्त है, मैं उनसे आज बात कर रहा था दिन में। जी, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बातचीत हो रही थी इस सारे मामले पे।
तो वहां जी, पे ये जिक्र आया और उसमें जी, ये बात भी निकली कि देखिए ये मामला मिडिल क्लास का भी है और हाँ, सारी नैतिकता की जिम्मेदारी जो है इस देश में जो है मिडिल हाँ, क्लास पर थोप दी जाती है। मिडिल हुँ, क्लास को बहुत कुछ सहना पड़ता है, मिडिल क्लास को बहुत कुछ जो है अपने आप को दबा कर रखना पड़ता है। बात हाँ, एकदम ठीक है। आप इस हाँ, देश का जो रिच क्लास है उसको देख लीजिए। वो हाँ, सारे गलत काम कर लेगा, वो विदेश जाएगा, वो सारे काम करेगा और सारी मतलब उसके सारे कहना चाहिए उसके सारे सैटिस्फैक्शन होंगे। वो आ जाएगा, वो पैसे के दम पे सब कुछ कर लेगा और उसके बाद वो यहाँ पर वो भाषण देगा और आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी गलतियां भी जो होगी वो दबा छुपा दी जाएंगी, वो पैसे के हाँ, जोर पे सारा काम कर लेगा। एक जो निचला तबका है, जो मिडिल क्लास से नीचे आता है, उससे बहुत ज्यादा उम्मीद ही नहीं रखी जाती किसी भी मामले में और ये जी, कहा जाता है यार वो तो अपनी जिंदगी में ही परेशान है, अब उससे क्या उम्मीद करें। हाँ, मिडिल क्लास जिससे कि आप ये उम्मीद करते हैं कि भाई यही सब कुछ करेगा, इस देश की पहचान यही है, इस देश में टैक्स भी यही देगा, 70 घंटे भी नौकरी काम ये करेगा, फिर 90 घंटे की भी उम्मीद आप उससे करेंगे, आप हाँ, उसके रात दिन का चैन छीन लेंगे, उसके हाँ, पास अपनी फैमिली के लिए समय नहीं होगा, उसके पास अपने लिए समय नहीं होगा। हाँ, अगर वो हाँ, खुद हाँ, को ग्रूम और ग्रोथ करना चाहेगा, उसके लिए समय नहीं होगा। आप उसके हाँ, 24 घंटे में से 14 घंटे ले लेंगे, प्रेशर में रहेगा वो, 10 घंटे उसके पास बचे हैं। वो वैसे हुँ, में देखता है कि यार अब इस तनाव का मैं क्या करूँ? तो हाँ, तनाव का हाँ, क्या करूँ? तो उसमें आपके पास तो ऐसे कोई क्वालिटी कंटेंट भी नहीं बन रहा है एंटरटेनमेंट का कि बड़ा बढ़िया हो और उसको उसमें मजा आए। लेकिन ऐसे में जब बहुत कम समय है तो कहीं न कहीं वो चीज़ ढूँढता है कि जल्दी से जल्दी रिलैक्स हो। हुँ, तो इस हुँ, तरह का जो कंटेंट होता है वो बहुत जो है बेसिकली आकर्षित करता है और जैसा आपने कहा कि इस देश का जो यूथ है, बड़ा हाँ, हिस्सा जो है वो मिडिल क्लास से ही आ रहा है और वो भी बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। पढ़ने लिखने के बाद उसके पास रोजगार नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद उसके पास सही दिशा नहीं है। अब आप उससे उम्मीद करेंगे कि खूब पढ़ लिख चुका है लेकिन उसके बाद में वो जो है छोटे-छोटे काम करे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। हुँ, तो बहुत हुँ, सारी चीजें और मिडिल क्लास की एक मिडिल क्लास मोरालिटी की एक डेफिनेशन में देख रहा था कि मिडिल हाँ, क्लास मोरालिटी रेफर्स टू द आइडिया ऑफ लिविंग फॉर अदर्स एंड नॉट हाँ, योरसेल्फ। एकदम हाँ, सही बात है। आपको यही हुँ, समझाया जाता है। हुँ, आपको हुँ, अपने लिए नहीं जीना है, आपको परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। ये मिडिल क्लास की मोरालिटी है। हाँ, It implies a focus on conforming to uh, societal expectations and norms rather than following one's own desires or ambitions. मतलब आप समाज के लिए करते रहिए, आप देते रहिए, आप टैक्स भरते रहिए, आप सब कुछ करते रहिए, अपने लिए मत सोचिए। ये लेकिन अपने लिए का जो थोड़ा सा समय निकलता है तो आपके पास तो वैसा सिनेमा भी नहीं बन रहा है, वैसा कंटेंट भी नहीं बन रहा है कि जो बहुत हेल्दी हो, जो बहुत अच्छा हो, जो सचमुच उसका एंटरटेन करे। और उसके बाद आखिरकार तो वो इंसान ही है भाई। उसके जी, अंदर भी वो सारी चीजें ही हैं जो सबके अंदर हैं। वो कोई अलग से हाँ, नहीं आया हुआ है या उसको कोई हाँ, अलग से डिजाइन नहीं किया, उसके अंदर कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं। तो इतनी बड़ी यूथ की एनर्जी है आपके पास, आप उसका करेंगे क्या? फिर आपने इंटरनेट खोल रखा है, जो हुँ, पूरी दुनिया में मतलब सब कुछ चीजें चल रही है। आपने कोई विंडोज तो बंद नहीं की, कहीं विंडो बंद नहीं, सब कुछ उसके लिए अवेलेबल है, एक्सेस में है। करेगा क्या वो? तो ऐसे में जब इस तरह का कंटेंट जो धीरे-धीरे जनरेट होता है, वो अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं कि सबकी एनर्जीज ऊपर ही जा रही हैं। तो आप आदर्श तो बड़े-बड़े चाहते हैं, लेकिन आपके पास कुछ प्लानिंग है नहीं। उसकी वजह से इस तरह का कंटेंट बनता है और चलता है। एक एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब जब इतना बवाल हो रहा है, देखिए, हुँ, हुँ। जब बीमारी आती है, गंदगी आती है, बुराई आती है, तो सब हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, आवाज उठाते हैं, चिल्लम-चिल्ली होती है, चिल्लाहट होती है। उसके बाद एक मौका आता है कि हाँ भाई हो गया तो हो गया, अब इसको रोकें कैसे? ऐसी कौन-सी सज़ा हो, ऐसी कौन-सी वो बात हो, जो ये दोबारा ना हो? क्योंकि जिस चीज़ से हम लोग सब भड़के हुए हैं, आप सोचिए एक बार वो शब्द कानों में पड़े हैं और लोग बेचैन हैं, लोग परेशान हैं और लोगों की चिंता ये है कि कहीं बच्चों को ये सुनने की आदत ना पड़ जाए। आप सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत है और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आज किसी भी बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है और इंस्टाग्राम हर फ़ोन में होता है और आज इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा वही क्लिप है। मतलब ये ठीक ऐसा हो गया है कि शराब बुरी चीज़ है, इसे पी-पी के खत्म करे वाला मामला है कि जिस क्लिप को पे बवाल है, वही क्लिप सबसे ज़्यादा वही देखा भी जाता है। तो अब क्या इनकी सबसे सही सज़ा हो? देखिए, देखिए कंटेंट जी। क्रिएटर होता है कि दर्शकों का भूखा। अब एक तरह की सज़ा तो मिलनी शुरू हो गई है रणवीर अलाहाबादिया को कि उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं,
उसको सुनकर उनके सब्सक्राइबर जा रहे हैं। 25 लाख तक की फिगर कल तक की थी, 25 लाख लोग चले गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी बहुत सारे हैं। तो क्या सब्सक्राइबर का चले जाना ही सही सजा है? क्या हो सकता है इसमें? देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की सजा की डिमांड कर रहे हैं। पुलिस भी जो है इस मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है, जांच चल रही है। एफआईआर भी शायद जो है साइबर पुलिस ने वो दर्ज कर ली है। हाँ 40 से ज्यादा लोगों को समन भेज दिए गए हैं, जो भी इस शो से जुड़े हुए थे। जी पुराने एपिसोड्स में भी आइए कुछ लोग आए हैं, आना शुरू किया, ये सारी चीजें हो गई है। अब फाइनल कई लोग कह रहे हैं इनको जेल में डाल दो, कई लोग और भी तमाम बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन जो इन्होंने किया है उसके लिए आपके पास कोई प्रॉपर प्रावधान है कि नहीं नहीं इस चीज के लिए ये सजा है? क्योंकि अब हाँ ये तो मीडियम्स जो नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, हाँ टेक्नोलॉजी के साथ जो सब कुछ बदल रहा है, समाज समय तकनीक के साथ कंटेंट, तो आपको नई नई चीजें आएंगी, तो आपको नए नए तरीके से सोचना पड़ेगा। अब हम्म इसकी एकमात्र सजा मतलब हमें जो आपने कहा वही समझ में आ सकती, भाई लोगों को लगता है हमारे हिसाब से आप कंटेंट सही नहीं बना रहे हैं, हम आपका चैनल हाँ नहीं देखेंगे, हम आपका वीडियो नहीं देखेंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप मत हाँ देखिए। और देखिए इसमें यह भी है, उन्होंने आपके पास आकर नहीं कहा कि आप हमारा कंटेंट देखिए। देखें हाँ आपके हाँ पास से कहीं, ठीक है, आप जो है वो मोबाइल में आप सर्फ कर रहे होते हैं और आपको कोई कंटेंट दिख गया, आपने हाँ देखा, हाँ आप कहते हैं नहीं हमारे तो उसमें आ गया, हाँ ठीक बात है, आपने उसको देख लिया। दूसरी बार क्यों देखा फिर? या आपने उसको हाँ सब्सक्राइब क्यों कर लिया फिर? हाँ आप उसको ब्लॉक भी कर सकते थे, आपके पास वो भी हाँ सुविधा रहती कि इसको ब्लॉक कर दूंगा मैं। आप उसको देख रहे हैं, वो हम्म। अपना काम कर रहा है, ये अलग बात है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। अच्छा, हाँ मोरालिटी की जो परिभाषा है ना, वो जी समय के साथ जो है वो बदलती चली जाती है। बिल्कुल जैसे हाँ इस जो आपने कहा कि भाई ये जिस वीडियो में जो बात कही है, अब लोगों हाँ के कान में गूंज रही है, बिल्कुल हाँ ठीक बात है। लोग उसको हाँ ढूंढ ढूंढ के देख रहे हैं, उस पर आश्चर्य कर रहे हाँ हैं। एक हाँ समय आप देख, आज तो जो है रेप शब्द बड़ा नॉर्मल हो गया है। जी जी हमने जी इतना सुना है, घरों में इतना बजता है, टीवी चालू हाँ रहता हाँ है, हाँ न्यूज चैनल्स, ऐसा भी नहीं किसी सिनेमा में इतना हम्म चलाया गया है कि मतलब अब सबको पता है, बच्चे सुनते हैं, घर में महिलाएं सुनती हैं, पुरुष सुनते हैं, सब एक साथ बड़ी बड़ी खबरें चला दी जाती हैं। जी एक समय तो ये शब्द मुंह पे नहीं आता था, बलात्कार शब्द अखबारों में नहीं लिखा जाता था, नहीं लिखा जाता दुष्कृत्य था। लिख दिया जाता था। दुष्कर्म मतलब इस किया, तरह बुरा काम किया, दुष्कर्म, गलत काम किया, बुरा गंदा काम काम किया, किया, ये सब बोलते ऐसा थे। गंदा काम, तो अब ये तो एकदम नॉर्मल हो गया, जबकि ये सबसे घृणित अपराध है। हाँ फिर हाँ इसके अलावा जो लोग कह रहे हैं कि इनको सजा और ये सारी चीजें, जिनको लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है, हमारे देश में कितने बाबा हैं जो इस मामले में, ऐसे मामलों में जेल में बंद है और चुनाव से पहले उनको जो है रिहाई मिल जाती पैरोल पर। हाँ हाँ तब कोई नहीं कहता यार ऐसे आदमी को क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि हाँ उसकी एक अलग पॉलिटिक्स है। तो जी हर चीज दरअसल उसकी एक पॉलिटिक्स है। और मुझे हाँ लगता हो सकता है ये जो सारी चीजें अभी चल रही हैं इन लोगों के हाँ साथ में, क्योंकि हमने तो इनमें देखा ना रणवीर इलाहाबादिया को, कि उनको भी कैसे चुनाव से पहले जो है बहुत एकदम ऊपर चढ़ाया गया और उनके प्लेटफॉर्म हाँ पे जा जाके अपनी बातें कही गई, जिससे हमारी हम्म बातें हाँ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए। हाँ कुल मिला के यूज करने का मामला है उस प्लेटफॉर्म को। तो हो सकता है कि ये जिन 40 लोगों को बुलाया है, कल हाँ से इनसे कहा जाए कि भाई कल से आप हमारे काम में लग जाओ, आप अपना काम करते रहो, जब तक हाँ हमारा काम करोगे तब तक सब हाँ चलेगा, जिस दिन कहोगे नहीं करना है उस दिन हाँ एक्शन ले लेंगे। हम्म चीजें हम्म इसी हम्म तरह से तो चल रही हैं। और एक और चीज है, मीडिया इसको मतलब परसों से ऐसा चला रहा है कि मतलब इससे बड़ी खबर ही नहीं है देश में। जी बिल्कुल क्या बिल्कुल वाकई हाँ इससे बड़ी खबर नहीं है? हाँ शेयर सही बात मार्केट में जिस मिडिल क्लास का पैसा लगा हुआ है, धड़ाम हाँ धड़ाम धड़ाम हो रहा है। हाँ आज ही हाँ के फिगर में आज ही देख रहा था कि 5 दिन हाँ में 16 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। औंधे मुंह गिरा पड़ा है, सारा मामला रेड है। हाँ अब उसमें बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब मिडिल हाँ क्लास फिर वही यहाँ पिस गया बिल्कुल। तो चाहते क्या है, मतलब बात वही है कि, और इसके अलावा तो ऐसे बहुत, ये तो करंट मुद्दा है। एक तो हाँ आश्चर्य, मैं आज जी न्यूज देख रहा था, जी न्यूज की वेबसाइट में, हाँ एक उसकी जैसी दिन में मैंने खोला जैसी, तो उसकी हेडिंग देख के मैं एकदम चौंका। हेडिंग लगी हुई हाँ थी, हाँ धड़ाम हुई महंगाई, नए साल में खुशखबरी। तो मैं हैरान रह गया कि ये महंगाई कहाँ धड़ाम हो गई और कौन सी खुशखबरी आ गई। तो हाँ मैंने उस हाँ खबर हाँ को पढ़ना शुरू किया। आगे लिखा है कि आई रिटेल खुशखबरी आई, रिटेल इन्फ्लेशन में 5 महीने, रिटेल इन्फ्लेशन जो है 5 महीने में सबसे कम। अंदर मैंने अच्छा खबर पढ़ी,
आंकड़े ही आंकड़े भरे हैं जो हमारे आपके और आम आदमी को समझ में नहीं आएंगे। लेकिन धड़ाम हुई महंगाई, नए साल में आई खुशखबरी। भैया मैं कल ही बाजार गया था जी, कल ही मैं किराने का सामान लेके आया घर में। मुझे तो कहीं वो खुशखबरी नहीं दिखी, मुझे तो कहीं बाजार नहीं, मेरे तो पसीने छूट गए भाई साहब। जी, जितने पैसे में जो मैं पिछले महीने लाया था उतने में तो इस बार भी कुछ नहीं आया उस तरह से, और ज्यादा देके आया। जी, मतलब क्या कर क्या रहे हैं, मतलब मुद्दे की बातें कहीं नहीं है। इस तरह के हेडलाइंस मैनेजमेंट चल रहे हैं। वो जो खबरें होना चाहिए, जो बातें होना चाहिए, डॉलर को आप लगातार संभाल रहे हैं। 88 रुपए टच करने की तरफ से चला था, बड़ी मुश्किल से संभाला 86 86.5 पे। देखिए हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें एक और बात है कि हमेशा बॉलीवुड का और एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जब देश की अहम समस्याओं से लोगों को ध्यान भटकाना हो। पहले सैफ पर हुआ अटैक, वो काफी चल रहा था, उसके चक्कर में डॉलर कितना बढ़ा, हमने उस पर बात नहीं की। मार्केट में क्या हुआ उस पर बात नहीं की। अब हम फिर बात नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आम लोग या जो मीडिया है वो अब फिर से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको रणवीर अलाहाबादिया में उलझा दिया गया है। असल में अगर हम देखें तो पूरे साल भर एंटरटेनमेंट की जो खबरें हैं या बॉलीवुड की जो खबरें हैं या इस तरीके की जो खबरें हैं, वो हमेशा इस काम में आती हैं कि जो जो मुख्य खबरें हैं, जो मुख्य समस्या है, जो बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है, उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। आज जो भी अपना मोबाइल उठा रहा है, अच्छा भाई रणवीर अलाहाबादिया को क्या हुआ, अरेस्ट किया, पुलिस ने बुलाया, सम्मन आया, कहाँ क्या हुआ, किसने क्या बोला, किसने सपोर्ट किया, किसने विरोध किया, हर कोई ये जानना चाह रहा है। देखिए जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन हाँ ये बात भी अपनी जगह पर है कि वही एकमात्र सबसे बड़ी खबर नहीं है, और भी बहुत कुछ हमारे आसपास घट रहा है, लेकिन क्या है उसमें मसाला नहीं है, उसमें स्पाइस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि लोग उस क्लिप को देख भी रहे हैं इंस्टाग्राम पे और कह भी रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, देख देख के कह रहे हैं, देखते हैं सुनते हैं, कहते अरे ये क्या बोला है, अरे ये क्या बोला है। ज्यादा लोग जानने लगे भाई, मैं वही कह रहा हूं आपसे। 2 दिन पहले तक जितने लोग नहीं जानते थे, आज रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को उससे कई गुना ज्यादा लोग जानते हैं। जान गए। अब देखिए जान गए। हमारे जैसे लोग, मैं तो नहीं हूं समय रैना का दर्शक, लेकिन समय रैना को तो जान गया। मैंने कैसे जाना, जब केबीसी में देखा, मैंने कहा अरे अमिताभ बच्चन भी इनको लाए हैं, ये कौन है। तो ये भी तो चीज हुई है कि आपने उनको पॉपुलर बनाया है और भी ज्यादा। अब समय रैना को केबीसी में लाने का मकसद क्या था, यही कि ज्यादा लोग देखें। केबीसी एक ज्ञानवर्धक शो है, गरीबों की गरीबी दूर करने वाला शो है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने किसको लेकर आए हैं कि आइए इनको लेकर आओ, वो वहां बैठकर इतनी बड़ी बात बोल रहा है और आप उस पर हंस रहे हैं, यानी आप कहीं ना कहीं उसे अप्रूव कर रहे हैं। तो क्या हमारे देश में जो सदी के महानायक हैं वो अप्रूव करते हैं समय रैना जैसे कंटेंट को। और आज उनकी पत्नी जो है श्रीमती जया बच्चन, वो तो संसद में खड़े होकर ये कह रही थी कि सरकार बॉलीवुड को खत्म करने पर तुली है, सरकार ने बॉलीवुड के लिए कोई ध्यान ही नहीं दिया है, सरकार जो है इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करती नहीं है। उन्होंने खड़े होकर इस संसद में बात कही है। तो कहां एक तरफ श्रीमती बच्चन ये कह रही हैं कि सरकार बॉलीवुड को बचाए, कुछ करे, और दूसरी तरफ ये जो चल रहा है, क्या ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बचाने के लिए हो रहा है? क्योंकि समय रहना भी उसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, उनका मैदान अलग है, सिनेमा नहीं बना रहे, वो दूसरा कंटेंट बना रहे हैं। मैं तो ये मानकर चलता हूं कि जितने लोग भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। तो किस तरीके की एंटरटेनमेंट को बढ़ावा देते हैं मिस्टर बच्चन, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। और वो ये कहकर नहीं बच निकल सकते कि मुझे नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में अगर अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं पता तो फिर इससे बड़ा झूठ तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए एक तो कोई उनसे पूछेगा नहीं, क्योंकि आजकल वो इंटरव्यू तो देते नहीं है, सीधी बात है। सोशल मीडिया में वो लिखेंगे नहीं इसके बारे में कुछ भी। और बात सही है। देखिए ये जो कंटेंट, मतलब इसको जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया गया। जो भी पेरेंट्स इसको देख, पेरेंट्स को अब पता चल रहा है, ये भी मैं बताऊं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनको अब पता चला कि अच्छा इस नाम के 2 प्राणी हैं और ये काम भी करते हैं। नहीं पता था उनको पहले। आपने इनको और फेमस बना दिया। एक क्राइम था, आपकी नजर में क्राइम था, ठीक है, हो आप पुलिस अपना काम करे, उनके खिलाफ केस हो सकता है, उनपे जो है अदालत में भी आप मुकदमा चला सकते हैं, जो भी। लेकिन इसको लेके ये बात इतनी सारी करना, और इसमें आप पूरी बहुत सारे लोगों को तो मैं देख रहा हूं कि वो पूरी जनरेशन को कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं कि जनरेशन तो ऐसी ही है। सवाल ये है कि वो जनरेशन आपसे पूछती है कि हमारे लिए आपके पास क्या है, आप दीजिए ना जवाब उसका।
हाँ, कि भाई हम हो गए हाँ, 18 के, हम हो गए 20 के, हम हो गए 25 के, हो गई हमारी पढ़ाई, ये हमारा टैलेंट है, हमारे लिए आपके पास क्या है? क्या कोई सही हाँ, रास्ता भी है? किसी बस चर्चा है और कुछ भी नहीं है। तो आपके आपने क्या दिया भाई? सवाल तो पूछा जाना चाहिए, और बिल्कुल पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए? आपने उनको पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया, आपने उनको सारा कुछ दे दिया उनके हाथों में, लेकिन अब जब उनके काम करने की उम्र आई है, जब उनकी एनर्जी को बहुत बेस्ट क्रिएटिव ढंग से यूज कर सकते हैं, आपके पास क्या प्लान है उसके लिए? और कितने लोगों को आपने वाकई में ऐसा तैयार कर दिया है? तो बहुत खाली है, लोगों के हाथों में मोबाइल है, वही आपने दिया है, वही डाटा फ्री और आटा फ्री जो चल रहा है। हाँ, तो एक बड़ी पॉपुलेशन को आप आटा भी फ्री दे रहे हैं और डाटा भी फ्री दे रहे हैं, और फिर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें ना हो, इस पे भी आपका कंट्रोल नहीं है। अब यही समस्या आती, फिर यहाँ कई लोग शुरू हो जाते हैं, अरे सेंसर लगा दो, अरे बैन कर दो। जिस दिन सेंसर और बैन जैसी चीजें लागू होने लगेंगी, सबसे हाँ, पहले यही लोग मुश्किल में आएंगे। बिल्कुल। उनको पता हाँ, नहीं कि फिर क्या क्या बैन होने वाला है उसके बाद में। फिर सब कुछ बैन हो तो बहुत जाएगा। सारी, फिर सब कुछ बैन होगा, फिर आप जहां हैं वहीं रहेंगे, फिर आप कहीं आगे नहीं जाएंगे। तो ये जो मोरालिटी के सवाल हैं, ये सबके अपने अपने हैं, अपने अपने तरीके से लोग देखते हैं। देखिए एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, उस आदमी, वो आदमी कैसा कंटेंट बनाता है, हाँ, उसने एक जगह लिए, वो वहां पे वो शो कर रहा है, उसने हाँ, टिकट लगाया है, भाई जिसको हाँ, देखना है आओ, पैसा दो, खर्चा करो। फिर अगर वो हाँ, यूट्यूब पे लगा रहा है, आपके हाथ में है उसको देखना या नहीं देखना। अब हाँ, ये ठीक वैसे ही है कि कोई अपने हम्म, बेडरूम में कुछ कर रहा है और आप उसके बेडरूम में झांक रहे हैं, और फिर कह हाँ, रहे हैं अरे ये तो बड़ा गलत काम कर रहा है बेडरूम। उसकी प्राइवेट स्पेस है, वो उसको पब्लिक हाँ, में लेकर आए, तब भी उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऑप्शन हैं, और हाँ, आपके पास भी ये ऑप्शन है कि अगर मैंने देख लिया और मैंने उसको समझ लिया, पर मुझे आगे नहीं देखना है, हाँ, मैंने हाँ, समझ हाँ, लिया कि दुनिया इस तरफ जा रही है, लोग इस हाँ, तरह भी सोच रहे हैं, भाई इतना तो विंडो हमको खुला रखना पड़ेगा ना कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, कि हम अपने आप को कमरे में बंद करके बैठे रहेंगे? नहीं ना, हम देखें जो अपने लिए सही है वो ले लें, जो नहीं है हम उसको मना कर दें, बहुत ज्यादा हो तो चार लोग को और मना कर दें, भाई तुम भी मत देखना। लेकिन वो अपने उस पे सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये हंगामा मुझे लगता है बहुत बड़ा कर दिया गया है जरूरत से ज्यादा, और इसमें हम्म, यूथ को जिस तरह से, पूरा जेन जी को जिस तरह से बहुत लोग लपेटे में ले रहे हैं, ये बहुत गलत है। जबकि बहुत सारे दूसरे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, और इस जनरेशन को आपने क्या दिया है, ये भी अब जो इससे पहले वाले जो नैतिकता के बड़े बड़े पाठ पढ़ा रहे हैं, उनको भी हाँ। सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि अब इस पूरे मामले को बड़ी समझदारी से हैंडल करने की जरूरत है। बिल्कुल। आ, रणवीर अलाहाबादिया जैसे कंटेंट क्रिएटर, जिनसे आप उम्मीद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी बड़ी अच्छी इमेज बनाई थी, वो गीता की, धर्म की, अध्यात्म की बात करते थे, फिर अचानक वो इतनी गंदी सोच दिखा देते हैं। मुझे लगता है कि अगर उनको, आपको कुछ संदेश देना है, तो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कि आप उनको देखना बंद कर दें, या अनसब्सक्राइब कर दें, या उन्हें बताएं कि अगर आप इस तरीके का कंटेंट करेंगे तो हम आपको नहीं देखेंगे। ये एक तरह से उनके लिए मैसेज होगा कि जितनी जल्दी उन्हें शोहरत मिली थी, ये शोहरत उतनी जल्दी चली जाती है, क्योंकि आप अपने ट्रैक से भटक जाते हैं और आप एक तरह से धोखा देते हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे याद आ रहे हैं अक्षय कुमार, जहां अक्षय कुमार बिल्कुल। अपनी एक इमेज बनाते हैं कि वो बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं, लोग उन्हें आइडल मानते हैं फिटनेस के मामले में, और अचानक एकदम हम देखते हैं कि वो एक गुटखे के ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं पैसे लेकर। तो लोगों को झटका लगा। उसी गुटखे का प्रचार अजय देवगन कर रहे हैं, शाहरुख खान कर रहे हैं, लोगों को उतना झटका नहीं लगा जितना अक्षय कुमार को देखकर लगा, और अक्षय को बाद में माफी मांगनी पड़ी, उस एड से उन्हें हटना पड़ा। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि आप जो एक इमेज लोगों के सामने बनाते हैं, और एक दिन जब वो झूठी साबित होती है, तो लोगों को लगता है झटका। वही बात है, लोग समय रैना से नाराज नहीं है, लोग रणवीर अलाहाबादिया से नाराज है, जबकि समय रैना के शो में और भी कई गंदी बातें हो चुकी हैं। अपूर्वा मखीजा का नाम भी आ रहा है, जिनको करीब 27 लाख जी। लोग फॉलो कर रहे हैं इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। उन्होंने भी महिला होकर महिला के बारे में इतनी गंदी बात बोली है कि मतलब उसको क्या यहां पर दोहराया जाए, वो दोहराए जाने लायक बात नहीं। लेकिन बात वही है कि रणबीर अलाहाबादिया पर शोर इसलिए मचा क्योंकि उनकी जो इमेज थी वो अलग थी, धर्म, ज्ञान, अध्यात्म,
सनातन का प्रचार, सरकार के करीबी, प्रधानमंत्री से पुरस्कार पाने वाले, यंग अचीवर, 30 अंडर 30 में उनका नाम, तो तमाम चीजें जो थी, उसके बाद आपने जो बोला, लोगों को लगा झटका। इनफैक्ट जब वो गंदी सी लाइन बोल रहे हैं तो समय रैना उस शो में बोलते हैं कि आज इनको क्या हो गया। तो यानी बिल्कुल उन्होंने अपनी इमेज से बिल्कुल उलट बात कही है। इमेज किसी और ने नहीं बनाई थी, उन्होंने खुद बनाई थी। अपने बारे में किसी और ने नहीं लिखा था, उनके बारे में, अपने बारे में उन्होंने खुद कहा था। आप अपना जो परिचय देते हैं, जब एक दिन अचानक बिना बताए वो परिचय बदल जाता है, तो इसी तरीके का रिस्पॉन्स होता है। मैं दो चीजें कहूंगा यहाँ पे। जी आपने रणवीर अहलावालिया के बारे में जो बात बोली जी है कि भाई जी। बहुत पॉपुलर हैं, हाँ पीएम उनको सम्मानित कर चुके हैं, बड़े बड़े लोग, आध्यात्मिक गुरु से लेकर हर फील्ड के सेलिब्रिटी आए हैं। जी। मैंने कोई भी ऐसा बड़ा कमेंट अभी तक, बल्कि इनफैक्ट एक भी नहीं देखा, हाँ जो सेलिब्रिटीज उनके शो में आए हैं किसी ने उनकी भर्त्सना की। बिल्कुल सिर्फ बी बिल्कुल। प्राक का एक वीडियो या कमेंट आया है कि भाई मैं हाँ नहीं जाऊंगा इनके शो पर। हाँ। अदरवाइज जितने बड़े बड़े, चाहे आपके अजय देवगन को वहां देखा था, अक्षय को देखा है, तमाम बीजेपी के नेता दिखे हैं। इम्तियाज अली का क्या आया है, इम्तियाज अली का आया है बस। इम्तियाज अली का आया, हाँ, हाँ हाँ है ना? हाँ। तो क्या उनके शो पे जाने वाले किसी भी व्यक्ति ने कहा है कि यार इसने बहुत गलत किया और मुझसे हाँ अब गलती, मतलब मुझे एहसास हो रहा है कि इस व्यक्ति के शो पर मुझे नहीं जाना? हाँ आप हाँ। तो फायदा लेने गए थे ना वहां पे उसका नंबर बिल्कुल देके। बिल्कुल किसी बिल्कुल। ने क्या आलोचना की कि नहीं यार, रणवीर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं इसकी निंदा करता हूं? किसी ने नहीं कहा। सब होके आए खुश वहां से, और मैंने क्योंकि एक उनको। क्लिप और देखा है, जी एक क्लिप और जी जी। देखा है जिसमें वरुण धवन ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे बुलावा आया था, मैं जाना चाहता हूं, मैं तो चला जाऊंगा बिना हिचकिचाहट के, मेरी टीम को प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं जा रहा हूं, और जहां पर ये पुश कर रहे हैं यहां आपको जाना चाहिए, आप जाओ। तो अगर ये वरुण जी धवन जी। चले गए होते तो अभी क्या वरुण धवन आकर कहेंगे कि हाँ अच्छा हुआ मैं नहीं गया, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा? क्योंकि वरुण धवन का क्लिप भी काफी वायरल हो रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज तो उन लोगों को खुल के बोलना चाहिए सामने कि नहीं हमने गलत किया। इसका मतलब है क्या हम ये मान लें कि आप अभी भी उस व्यक्ति को एंडोर्स कर रहे हैं या अप्रिशिएट कर रहे हैं? क्या ये मान लिया जाए आपकी चुप्पी की वजह से? नेता अगर नहीं बोल रहे हैं, सेलिब्रिटी अगर नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? क्योंकि मैं उन्हें यहां पता है कि पर कल फिर जाना पड़ सकता है। ये भी मैं मैं यहाँ आपको पर बता। एक और बात कहना चाहूंगा। जो एआईबी है, ऑल इंडिया बी से जी जो वर्ड है मैं नहीं बोलूंगा, एआईबी जी जी। का जो शो का क्लिप वायरल हुआ था, जिसको उस वक्त 44 लाख लोगों ने देखा था, फिर वो क्लिप हटाया गया। उसमें तो इंडस्ट्री के बड़े बड़े धुरंधर थे, करण जौहर वहां थे, रणवीर सिंह वहां पे थे, दीपिका बैठी हुई थी। उस वक्त जब ये क्लिप आया था तो बॉलीवुड में से चू तक नहीं आई थी, किसी ने आवाज भी नहीं की थी। सिर्फ आमिर खान ने जरूर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया था कि ये गलत हो रहा है, मुझे उस पर हंसी नहीं आ रही, जिस तरह के जोक है मैं नहीं हंस सकता उस पर। क्या ये हमने अगर उस वक्त इतना विरोध किया होता तो क्या ये आज ऐसा होता जो आज इतनी बड़ी नौबत आई? क्योंकि आप देखिए ना कि लोग इंस्पायर कहां से हो रहे हैं। अरे करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, अरे रणवीर सिंह इतने बड़े हीरो हैं, दीपिका इतनी बड़ी हीरोइन है, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और ये आज से कई साल पहले हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 6-7 साल 7 साल 8 साल पुराना वो मामला है। उस वक्त वो क्लिप हटाया गया था, लोगों ने कहा था कि नहीं, जो वेस्ट में जैसे रोस्ट होता है और जिस तरह की भाव भंगिमाएं वहां पर बनाई गई थी, बाकायदा वर्ड्स नहीं थे बल्कि एक्सप्रेशन और एक्शंस भी थे जो बहुत ही अजीब थे, गंदे थे, उस वक्त भी चुप थे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यहाँ तो हम इस एक वीडियो की, एक वल्गर कंटेंट की बात कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जिसके कि सारे वीडियो जो हैं अब वो समय रैना ने हटा लिए। उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया है कि मैंने सारा कंटेंट जो है अपना, हटा दिया। जो इंडियाज गॉट टैलेंट वाला हटा दिया है। हाँ हाँ सवाल ये है कि क्या इसी एक आदमी का कंटेंट इस तरह का यूट्यूब पर है या फेसबुक पर है या इंस्टाग्राम पर है? हाँ। इससे भद्दा, इससे अश्लील, इससे गंदा कंटेंट भरा पड़ा है भरा पड़ा है बिल्कुल। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। जी। वो लोग शोहरत पाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कर, हाँ हाँ हाँ। या पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वो रील्स देखी जाती है, या जो भी उसमें एक्स वाई जेड होता मुझे नहीं पता, लेकिन भरा पड़ा हुआ है। उस पे तो कोई रोक नहीं है आपकी, है ना? तो हम इसको सपोर्ट नहीं करें। जो गलत है वो गलत है, रोक लगे तो फिर आप पूरा रोक दो।
लेकिन रोग के साथ बहुत सारे खतरे आएंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको हर चीज के लिए जो है फिर आपको सिग्नेचर चाहिए होगा, और हर चीज के लिए आपको जो है फिर तरस जाना पड़ेगा, ये भी है। तो आप वो चीज चाहते हैं तो वो चीज ले लीजिए, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में आप अपने अंदर, बाहर तो छोड़ दीजिए, आपको लगता है कि हमने बहुत पाया, अपने अंदर बहुत कुछ खो चुके हैं लोग। और ऐसी स्थिति में अगर बाहर आप ये सब बंद कर देंगे तो जो कैओस पैदा होगा ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जहां पर अश्लील कंटेंट आता है, जहां पे सब कुछ दिखाया जाता है, सारी चीजें बिल्कुल। होती हैं। अगर ऐसा कंटेंट उन अश्लील साइट्स पे बन रहा होता तो शायद किसी को आपत्ति नहीं होती, क्योंकि जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, न जाने कितना बड़ा डेटा इस समय भी अपलोड किया जा रहा है, इस समय भी देखा जा रहा है। बहुत से लोग अपने प्राइवेट पर्सनल मोबाइल पे बहुत कुछ देख रहे होंगे और देखते हैं, और ऐसा कंटेंट खूब आता है, भर भर के आता है। हमारे देश में भी ऐसी कई सारी एप्स हैं, भारत में बनी हुई, और विदेशी भी हैं। लेकिन ये सारा मामला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि सोशल मीडिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म जिसका नाम यूट्यूब है, जो कि आज की डेट में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। उस पर यह चीज एक ऐसे शख्स ने कही जो अपना एक और ठेला लगाए हुए, एक और दुकान खोले हुए। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, लोग समय रहना जी पे जी। नाराज नहीं हुए, लोग रणवीर अलावादिया पे नाराज हुए। मुद्दा यह नहीं है, लोग उन अश्लील वीडियो में काम करने वाली जो लड़कियां हैं या लड़के हैं उन पर नाराज नहीं होते हैं कभी। उनके ऊपर तो टैग लगा हुआ है कि वो तो यही काम करते हैं। यहां मुद्दा यह है कि पहचान कुछ और काम कुछ और, झटका वहीं पर लगा है। वो डबल स्टैंडर्ड जो एक्सपोज होता है ना, तो हाँ हाँ तो फिर इसी तरह का धमाका होता है। ये डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हुआ है, और बात हाँ सही है। और वो भी इसलिए इतना बड़ा हुआ है क्योंकि सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं भाई उसके यहाँ पर, हाँ बड़े बड़े नेता वहां गए हैं, जी वहां बड़ी बड़ी बातें होती है, इसलिए इतना हंगामा हुआ है। और जो बात हाँ बोली वो तो खैर बहुत गंदी ही बोली है। अच्छा, एक और हम्म। बात जो मैं बात कर रहा था, जी अगर इस मामले में जैसे ही आगे बढ़ेगा भी और कानूनी होगा, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें जो रणवीर जो है वो तो बच जाएगा, फंसेगा समय रहना। हाँ उसकी हाँ वजह ये है क्योंकि ये रिकॉर्डेड कंटेंट था। भाई लाइव हम्म जो था वो तो हो गया बंद कमरे में, आपके पास हाँ। तो रिकॉर्डेड था, आप एडिट कर सकते थे उसको, आपने क्यों एडिट नहीं किया? तो सवाल समय रहना से होगा। देखिए, समय रैना जो आज माफी मांग रहे हैं, या रणवीर अलाहाबादिया जो माफी मांग रहे हैं, वो माफी इसलिए नहीं है कि उन्हें कोई खेद है। वो उन्हें खेद बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है। उन्हें माफी सिर्फ इसलिए चाहिए कि भाई ब्रांड्स जा रहे हैं, सब्सक्राइबर जा रहे हैं, दुकान बंद हो रही है, शटर नीचे हो रहा है, ग्राहक नहीं आएंगे, धंधा नहीं चलेगा, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, इसके लिए। तो उनकी माफी और ना माफी तो कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि माफी तब होती है जब आपको पता ना हो कि आपने ये कर दिया। आपको अच्छे से पता था कि आप क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। और मैं तो ये मानकर चलता हूं कि जिस वक्त उन्होंने ये बोला होगा उस वक्त उनके दिमाग में कोई चित्र भी चल रहे होंगे, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं तो चित्र भी चला करते हैं। तो क्या आप इतनी गंदी सोच रखते हैं? तो माफी और ना माफी तो बेकार है। अब मुद्दा यहां पर यह आ जाता है, जो अक्षय कुमार वाला मामला था, कि आपने इमेज बनाई फिटनेस फ्रीक की, बेचने लगे तंबाकू या गुटखा या वो ब्रांड। तो रणवीर अलाहाबादिया से नाराजगी ये है कि भैया आपने इमेज बनाई अध्यात्म की, धर्म की, बड़े बड़े आपने अच्छे अच्छे बातें, और करने लगे ये। जैसे अमिताभ बच्चन से सवाल क्यों हो रहा है कि आपकी इमेज तो ऐसी नहीं है कि आप समय रैना को बुलाएं। समय रैना इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, समय रैना की एक दुनिया है, लेकिन समय रैना की दुनिया अमिताभ बच्चन से कैसे मिल गई, रणवीर अलाहाबादिया की दुनिया समय रैना से कैसे मिल गई? दिक्कत यहां इस बात की है, हजारों वेबसाइट्स हैं जिसपे बहुत गंदा अश्लील कंटेंट रोज आता है। लोगों को उससे समस्या नहीं हो रही है, लोगों को समस्या हो रही है कि एक अच्छी पहचान वाला व्यक्ति ये वाला काम करके, वो भी एक पॉपुलर मीडियम पे आ रहा है। यहां सारा मामला घूम जाता है। देखिए, वरना अक्षय मैं आपको कुमार और उदाहरण गुटखा। दूं कि शराब की जी। बोतल जो है वो किसी पवित्र जगह पर रखी पाई जाए तो लोग कह रहे यार ये यहां कैसे रखी है। पता तो सबको है कि शराब होती है इस दुनिया में, लेकिन पवित्र जगह पर नहीं होनी चाहिए थी। मुद्दा ये है, सही जगह और सही समय की बात है सही दरअसल। जगह और सही समय। हाँ हाँ भाई, अक्षय कुमार इतना गुटखा बेचने के बाद भी चल तो रहे हाँ हैं, हाँ। पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन फिल्में साइन तो कर ही रहे हैं। उनको कहीं से सपोर्ट है ना, तभी चल रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है।
सेम केस रणवीर इलाहाबादिया का है, आप समझ लीजिए। बिल्कुल, हाँ उनके पास ही बहुत तगड़ा सपोर्ट सिस्टम है और वो हाँ चलते रहने वाले। देखिए, हाँ इसके बाद दूसरा मुद्दा होगा कोई, तो हाँ पूरा मीडिया जो है उसके पीछे दौड़ पड़ेगा, भूल हाँ जाएंगे इनको। हाँ सैफ अली खान खत्म हो गया मामला, अभी चल रहा है, अभी नया मामला आ गया। हाँ सैफ से हाँ पहले गोविंदा था, वो चल गया। गोविंदा से पहले जो मलाइका अरोड़ा थी, चल वो ये चल गई। टाइम। फिर वो मुड़ के नहीं देखते हैं कि भाई अच्छा मलाइका वाले केस को फॉलो कर लें, क्या हुआ उसमें, गोविंदा हाँ वाले को फॉलो कर लें, वो नहीं है। नया क्या आया, तो ये हाँ आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे क्या होगा। और बाकी हाँ जिनकी बात की वो मजबूती से जमे हैं। हाँ मलाइका अपना काम कर रही है, सैफ अपना वापस आने जाने लगे हैं प्रोग्राम्स में, इंटरव्यू हाँ दे रहे हैं, अपने हिसाब हाँ से कहानी समझा रहे हैं लोगों को। गोविंदा की पत्नी धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रही है, खूब बातें कर रही हैं गोविंदा के बारे में। तो ये तो पीछे जाती नहीं, इस मामले में भी यही होने। गोविंदा प्रोड्यूसर हो रहे हैं, वो 3 फिल्में लेके आ रहे हैं। हाँ तो हाँ हाँ रणवीर, ये लोग जिस जगह पर है ना, और हाँ जिस तरह का बैकअप इनके पीछे है, आप देखिएगा थोड़े दिन बाद जो लोग कह रहे हैं कि आज अनफॉलो कर रहे हैं हम, और हाँ आज हाँ इस पूरे हंगामे की वजह से कई गुना ज्यादा लोग इनको जान चुके हैं। तो जैसे ही ये थोड़ा सा बुखार उतरेगा, हाँ। उनके फॉलोअर्स की संख्या पता चलेगी कि बढ़ गई आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। एक बड़ी टेक्निकल बात बोलने जा रहा हूं, हमारे दर्शकों को जी। इसमें इंटरेस्ट आएगा क्योंकि फॉलोअर और अनफॉलो करने की बात निकली है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर आप किसी चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आप उसे देख रहे हैं, तो आप जो एड का दर्शन करेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा वो कम होता है उसकी तुलना में जो आपका सब्सक्राइबर नहीं है वो देख रहा है। यानी नॉन सब्सक्राइबर के व्यूज का पैसा ज्यादा देता है यूट्यूब, कि आपने नॉन सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट किया है। मान लीजिए कि एक सब्सक्राइबर के देखने से मेरे को 1 पैसा मिलता है, तो नॉन सब्सक्राइबर के देखने से 2 पैसा मिलता है, कि अच्छा आपने जो सब्सक्राइब नहीं करता आपने उसको भी अट्रैक्ट किया, यानी आपके कंटेंट में दम है। क्योंकि एल्गोरिदम कोई इंसान नहीं है, एल्गोरिदम एक बिल्कुल। मशीन मेड सिस्टम है। तो अगर आप उसको अनफॉलो करके और फिर भी उसका कंटेंट देखेंगे तो आप उसको ज्यादा फायदा दे रहे हैं। हमारे यूट्यूबर्स कहते तो हैं फॉलो करिए, जी। सब्सक्राइब करिए, लेकिन ये भी बिल्कुल। अंदर छिपी हुई गूढ़ बात है। वो देखिए ना, मतलब यही सब मैं वही कह रहा हूँ, इससे तो इनको फायदा हो जाएगा। जितने हाँ लोग इस वक्त जिस तरह से देख रहे हैं इनके वीडियोस इस समय, हाँ तो ज्यादा पॉपुलर बना दिया उनको, ज्यादा आपने बिल्कुल पैसा दे दिया है। बिल्कुल। और ये देखिए, अभी तो हो गया, फिर इन्होंने माफी मांग ली, क्या केस जो भी होगा पुलिस में होगा, कोर्ट में जाएगा, चलेगा। भाई ये अपना हाँ काम तो करते रहेंगे, थोड़ा हाँ कम लेवल पे करेंगे। भाई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, शटर तो नहीं गिरा लेंगे ना अपनी दुकान पे, हम्म, वे मैंने आज से बंद कर दिया। ये इतने पॉपुलर हैं, इनको प्राइवेट शो मिलेंगे। बिल्कुल। और दो बैन चार लगेगा, दिन पहले ही मैं दो चार बैन दिन लगेगा पहले ही तो और मैं प्राइस बढ़ेगा, बैन लगेगा तो प्राइस बढ़ेगा। बढ़ेगा। बिल्कुल। आनंद महिंद्रा, उनके साथ वीडियो था समय रैना का, तीन हाँ चार दिन हाँ पहले एक वीडियो देख रहा था। जी उनके लिए शायद कोई प्रोग्राम वो करने, इनको इतने सारे प्राइवेट प्रोग्राम मिलेंगे, तो मतलब कोई हाँ फर्क नहीं आप तो इनकी ब्रांडिंग और कर देते हैं बढ़िया से। बिल्कुल। अगली बार कहो चुनाव में बुलाया जाए कि यार कोई नेताजी कहे मेरे चुनाव में आके जरा थोड़ा सा रैली में बोल जाना, 2 4 हाँ चुटकुले सुना जाना, थोड़ा लिमिट में हाँ सुनाना। हाँ तो आपने तो इनकी ब्रांडिंग बढ़िया से कर दी, इनको और फॉलोअर दे दिए। बिल्कुल। और टीवी का मामला जो है उसको अपने विज्ञापनों से मतलब है कि इस बहस के बहाने जो 4 विज्ञापन चल जाएंगे, थोड़ी टीआरपी बढ़ जाएगी। असल मुद्दों पर, असल बहस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। असल हाँ मुद्दों पर बात नहीं करनी है, असल खबरों पे बात नहीं करनी, लोगों को उन्हें बताना नहीं है। मतलब अगर 30 40, मैं ये मान ले चलिए 100 लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, हाँ कितनी गिनती है? आपके पास तो हम्म। बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, आपके पास तो बड़े बड़े टेलीविजन चैनल हाँ हैं। आपके हाँ पास तो अगर 100 लोगों को छोड़ दें तो उसके बाद भी पूरा यूट्यूब सोशल मीडिया पड़ा हुआ है भाई। हाँ आपको इतनी तवज्जो देने की जरूरत क्या है? आपने केस दर्ज कर दिया, पुलिस अपना काम कर ले, अदालत अपना काम कर ले। और नैतिकता के सवाल ने, वो तो आपको अपने घरों में बैठकर सुलझाने पड़ेंगे, उसको समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। और ये लोग जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसको भी समझना पड़ेगा कि ये यहां तक क्यों आए। बिल्कुल। मुझे लगता है एक कि श... ये जो घटना हुई है इसने हमें नई तरह से सोचने का एक मौका दिया है, और हमें उस नई तरह से सोचना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं ठीक है। एक जब चोट लगती है
तो एक झटका लगता है, झटके में हमारा एक सडन रिएक्शन आता है, वो सडन रिएक्शन का टाइम निकल गया है। अब सोचने की बारी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कहीं हम इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं, कि कहीं हम शाहरुख इस्तेमाल खान हो रहे का हैं। शाहरुख खान के टीवी इंटरव्यू का क्लिप देख रहा था। हम्म, जिन दिनों ये पेप्सी कोला ये सारी चीजें आ रही थी तो भाई वो भी ब्रांड एम्बेसडर थे उनके। हाँ और फिर हाँ उस वक्त भी एक बड़ा, जब मार्केट उनका जम गया तो फिर एक बड़ा बवाल उठा कि इसमें इतनी शुगर रहती है, ऐसा पानी रहता है, ये केमिकल रहते हैं, इनको हाँ बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इन पे तो हाँ बैन लगना चाहिए, सारी चीजें। और लोगों ने शाहरुख से कहा, जैसे आज हम कह रहे हैं अक्षय अजय और इन लोगों से कि भाई हाँ तंबाकू का गुटखे का ऐड मत करो, उस हाँ समय शाहरुख से नाम लेकर कहा गया कि भाई आप ही इनको क्यों बढ़ावा देते हैं। तो हाँ शाहरुख ने हाँ बस स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें जवाब दिया कि भाई जो लोग भी मेरा नाम लेके कह रहे हैं, अगर हाँ ये सारी चीजें इतनी ही खतरनाक हैं, इतनी ही हाँ जानलेवा हैं, लोगों के लिए हाँ गलत है, तो आप बैन कर दो इसको। हाँ आप इससे हाँ रेवेन्यू भी कमा रहे हो, हाँ हाँ आप इससे बिजनेस भी कर रहे हो, रेवेन्यू हाँ कमा रहे हो। और भाई मेरा तो काम है बोले कि मेरा चेहरा अगर बिकता है, मैं एक एक्टर हूं, मैं अपना हाँ काम कर रहा हूं, आप उस चीज हाँ को बैन कर दो, आप उस चीज की हाँ बिक्री रोक दो, मैं उसका ऐड नहीं करूंगा। हाँ। तो इसी तरह से सारी चीजें, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का पीछे के रास्ते कोई फायदा उठाया जाता है या उठाने की कोशिश होती है। बेसिकली मतलब उनका कहना यह था कि मैं फिल्मों का हीरो हूं, मैं रियल हीरो नहीं हूं। आप मुझे अगर सोच रहे हो नहीं, तो मैंने बिल्कुल, हाँ, अक्सर अपने वीडियो में बात कही है कि ये हीरो नहीं है, हीरो का किरदार निभाते हैं। देयर इज अ किरदार डिफरेंस, निभा, बिल्कुल, कि आप हीरो हैं या हीरो का किरदार, हीरो का किरदार निभा रहे हैं। कोई छत्रपति शिवाजी भी बनेंगे, कोई शहीद भगत सिंह भी बनेंगे, कोई चंद्रशेखर आजाद बनेंगे, पर वो चंद्रशेखर आजाद नहीं हो जाएंगे। वो सिर्फ उनका रोल निभा बिल्कुल, रहे हैं। जैसे विकी कौशल अभी रोल निभा, छावा में दिख रहे हैं, तो वो रोल निभा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो हो गए हैं, वो उस समय के लिए हैं। या रणवीर कपूर राम का रोल निभा रहे हैं। तो उतना सीरियसली भी हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों ने रणवीर कपूर के ऊपर कमेंट किया था कि वो गौमांस खाते हैं या खा चुके हैं और उनको हमने राम का किरदार दिया। तो किरदार है वो उनका एक कहते हैं ना कि व्यावसायिक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कुछ महीनों के लिए रहेगा, वो रोल प्ले करेंगे और चले जाएंगे, निकल जाएंगे। गलती हमारे समाज की जो हो जाती है वो ये हो जाती है जब हम इनको सच में हीरो समझने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मेक बिलीव की दुनिया है, यहाँ पर वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, पर हो कुछ और रहा होता है। और इन सब के इतना करने के बाद भी फाइनल ऑप्शन तो आपके हाथ में है ना, आखिरी बटन आपके हाथ में है, हाँ मुझे नहीं देखना, खत्म हो गई हाँ बात। मतलब आप अपना ओपिनियन दे दीजिए और मुझे आपको नहीं देखना, खत्म हो गई बात, इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन उसको लेके इसी सारी जो मानसिकता होती है या यही जो भावनाएं होती है, इसका हाँ फायदा जो है बाजार उठाता है। और उस बाजार में सब शामिल है, प्रोडक्ट से लेके टीवी चैनल से लेके पॉलिटिक्स से लेके एनजीओ से लेके सब लोग शामिल हैं। बाजार मतलब वो सिर्फ वो चीज नहीं जहां हम दुकान जाते हैं और सामान खरीद कर लें, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, इस पर बात होना चाहिए, इस पर अपने घर में चिंतन होना चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है और मेरी इच्छा है कि जी। मैं क्या देखूं और क्या ना देखूं। रवि जी, मुझे लगता है हमने बहुत डिटेल में इस पर चर्चा की है। हमने लोगों को अपने सारे हमारे जो सोचने के बिंदु थे वो बता दिए। बहुत खुलकर सोचने समझने की जरूरत है। एक घटना होती है तो हमें चिंतन का मौका देती है, उसे अलग अलग बिंदुओं से समझने की एक मौका हमें मिलता है, जो हमें मिला है। और अब हमें बहुत समझ कर काम लेना होगा। एकदम से कह देना कि बैन कर दो, एकदम से कहना ब्लॉक कर दो, ये चीज एक दिन में ना खत्म होगी ना रोकी जाएगी। और सबसे जरूरत इस बात की है कि हमें क्या रोकना है और कैसे रोकना है और कैसे वो रोका जा सकता है। और ऐसा ना हो कि एक रास्ता जो है वो बंद कर दिया तो उस पर अच्छे लोग भी चल रहे थे, खराब लोग भी चल रहे थे, पता चला अच्छे लोगों का भी रास्ता बंद हो गया। तो रास्ता ही बंद हो जाएगा जब वो, तो फिर लोग क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें रास्ता अगर बंद करना, रास्ते में कुछ शर्तें हो चलने की, रास्ते में कुछ मोड़ हो, कुछ नियम हो, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन रास्ते को बंद कर दिया तो फिर वो तो रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो क्या रास्ता बंद करना भी इलाज है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत फिर सारे और भगदड़ प्लेटफॉर्म है मचेगी। जहां पर इस तरह का कंटेंट बनता है। हम वो सारे तो नहीं बंद जी करने जी जा जी रहे हैं, तो वो पॉपुलर मीडियम पे ही हम रोक लगाएंगे। तो हो सकता है हम ये भी कहें कि ठीक है, आपको ऐसा कंटेंट करना है तो आप ऐसी साइट पर चले जाइए, वहां पर आप करिए, वहां पर लोग देखेंगे। आज भी लोग देखते ही हैं, सब होता है, सारी चीजें हैं और सबको पता है। मुद्दा ये है कि भाई जहां हाईवे है उसको साफ रखें, क्लीन रखें। आपको जो कुछ और करना है उसके लिए अलग अलग लेन है, वहां पर जाकर आप करें।
देखिए, कंज्यूमर इज द किंग अगर कहा जाता है, बिल्कुल। और आप कंज्यूमर हैं तो अपने आप को किंग की तरह महसूस कीजिए पहले, और उसको एहसास दिलाइए कि मैं किंग हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ, बहुत शुक्रिया, खुलकर हमने शुक्रिया बात उज्ज्वल की जी। और आई एम श्योर थैंक हमारे दर्शकों को मजा आया होगा, वो समझे होंगे हमारी बातचीत हम क्यों कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, वैसे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यू। यूट्यूब जाना पाएगा। हमें शाबाशी देता है कि आपने नॉन सब्सक्राइबर को भी अट्रैक्ट कर लिया। आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो अच्छी बात है। बहरहाल मैं कहूंगा देखते रहिए, वो हमारे लिए बहुत काफी है, और बिल्कुल। शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट। थैंक यू उज्ज्वल जी, थैंक यू, गुड नाइट।